जुडिशरी ने पहली बार एक खत लिखा है और बॉल अभी कोर्ट में है वकला के। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो रिपोर्ट कर रही हैं, चाहे वो ISI हो, IB हो एक्सेट्रा, ये रिपोर्ट करती हैं डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को। जिम्मेदार इन सारी चीज़ों के ये प्राइम मिनिस्टर है। ये क्यों सारा कुछ हुआ कि जजेस के ऊपर ये प्रेशर क्यों आया, बार को, बेंच को, मीडिया को, सियासतदान को, हर एक मकतबा फ़िक्र को इस चीज़ का तयन करना हो। जो मेन इशू इस वक्त है वो है जो 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा है और मेरे ख्याल अभी 4 बजे उन्होंने बुलाया भी हुआ इजलास। सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि जुडिशरी ने पहली बार एक ख़त लिखा है और बॉल अभी कोर्ट में है वकला के, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, मीडिया के। पार्लियामेंट में तो हम लोग ये चीज़ उठाएंगे। और ये भी याद रखें कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो रिपोर्ट कर रही हैं, चाहे वो ISI हो, IB हो एक्सेट्रा, ये रिपोर्ट करती हैं डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट डिवीज़न को। सो लिहाजा ज़िम्मेदार इन सारी चीज़ों के ये प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त। और हम लोग डिमांड करते हैं कि इस चीज़ का तदारक हर एक इंस्टीट्यूशन अपने दायरे इख्तियार में रहे, एज़ पर पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो वहाँ पे वाज़े हदूद लिखी हुई हैं। और उसके साथ साथ इस पे इंक्वायरी की जाए कि ये क्यों सारा कुछ हुआ, कि जजेस के ऊपर ये प्रेशर क्यों आया। और ये प्रेशर सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्सियत के लिए था जो कि कैदी नंबर 804 है, जिनका नाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब है, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, चाहे वो साइफर केस हो, इद्दत केस हो या फिर आपका तोशाखाना केस हो, उसके साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब, हमारे मर्द हज़रात जो पाबंद सलासिल हैं, ख़वातीन पाबंद सलासिल हैं, या फिर हमारे 108 जो साथी हैं मिलिट्री कोर्ट्स में जिनका ट्रायल हो रहा है, जिनके बारे में हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये है कि वो मिलिट्री ट्रायल इसलिए नहीं हो सकता कि मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस का नहीं हो सकता, आप उसको सिविलियन कोर्ट्स में अदालतों में ट्राई करें। सो लिहाजा इस चीज़ का तयन पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए निहायत ज़रूरी है। जैसे ही खाता है साथ मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया गया और जजेस को प्रेशराइज किया जा रहा है, तो क्या इसका कोई फ़ायदा होगा? देखिए, मीडिया अपने आप को उस चीज़ का मतलब टूल ना बनने दें। जो मालकान हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वो एक स्टैंड लें और वो कहें कि जी आइन और कानून की पासदारी के लिए हम लोग एक टूल नहीं बनने देंगे। आपके हाथ में ना अभी कैमरा और ये चीज़ें, माइक आपके हाथ में है। आप कहें जी हम लोग नहीं करते हैं तो फिर कोई नहीं कर सकेगा। वो तो ट्रिगर आपके हाथ में है, ना दबाएं। सर, आप ये समझते हैं कि वकला की काफ़ी कसीर तादाद यहाँ पे होनी चाहिए थी अदलिया बचाओ मुहिम के लिए? वकला के लिए ये लाजिम है और ये मैं उम्मीद करूँगा कि वकला अपने, जिस तरह मैंने कहा कि बॉल अभी वकला के कोर्ट में, मीडिया के कोर्ट में, पार्लियामेंट में तो अपोजिशन के तौर पे हम लोग इंशाल्लाह ताला बरस के ये आवाज़ उठाएंगे, यहाँ पे कर रहे हैं। एहतजाज नहीं करेगी इस हवाले से सड़कों पे? सड़कों पे देखें, ये तो सबसे पहली बात ये है कि सड़कों से ज़्यादा ये अहम ये लेटर का जो गूंज है ये अदालत में होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल काउंसिल में होनी चाहिए, आपके बार्स में होनी चाहिए, वहाँ से इसकी सदा और आवाज़ आनी चाहिए। 2 साल के अंदर ये जो कुछ होता रहा, तो अब आप क्या समझते हैं सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला जाए तो वहाँ से इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, एक चीज़ तो मेरे भाई, एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि जो केसेस में मेरा लीडर, मेरा कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अंदर हैं, या बुशरा बीबी को कैद हुई है, या शाह महमूद कुरैशी साहब अंदर हैं, या फिर आपके चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, हमारी ख़वातीन अंदर हैं, हमारे मर्द हज़रात हैं, 108 हमारे मिलिट्री कोर्ट के हैं, ये सारे के सारे कंकॉक्टेड और गलत केसेस हैं। और लिहाजा ये सियासी बेसिस पे जो केसेस बने हैं, हम तो ये तो अभी यहाँ हो गया कि जजेस को प्रेशराइज करके हुआ है। सो लिहाजा वो केसेस ख़त्म होने चाहिए, उनको फ़ौरन रिहा होना चाहिए। देखें जी, ये किसी ये ना एक सियासी शख्सियत के हवाले से बात है। हम लोग अपने आने वाली नस्लों के लिए बात कर रहे हैं, उठा रहे हैं। हम सब ये किरदार, चाहे वो आप साथी हैं, आपके हाथ में माइक और ये कैमरा आपने उठाया हुआ है, जिस तरह मैंने पहले बात की है, आपको बार को, बेंच को, मीडिया को, सियासतदान को, हर एक मकतबा फ़िक्र को इस चीज़ का तयन करना होगा। हम में से कोई नहीं करेगा, हमें अपने आने वाली नस्लों को जवाब देगा। मैंडेट का जो हम लोग, हमारा इंशाल्लाह वाइट पेपर भी आएगा, हम लोग कौमी असेंबली में भी बात करेंगे। तो एक नाजायज़ हुकूमत है फॉर्म 47 पे। जलसे की क्या तैयारी है? रिकाउंटिंग का भी बिल्कुल गलत बात हो रही है और वो इंशाल्लाह हम लोग प्रूव करेंगे और उस पर भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी कर ली है। जलसे की क्या तैयारी है?
जी जलसे क्या किया अभी शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। आपका साइफर केस का ये उजदत में हुए, ये कानूनी तौर पे गलत थे और लिहाजा इनको बरी करना चाहिए इमरान खान साहब को। उनको नाजायज़ तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी का तो शखाना से कोई लेना देना नहीं, किसी और चीज़ से लेना देना नहीं। उनको इमीडिएटली बरी करना चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, आपकी शाह महमूद कुरैशी साहब को, हमारी ख़वातीन जो पाबंद सलासिल है, हमारे मर्द हज़रात पाबंद सलासिल है, 108 जो हमारे लोग जिनको मिलिट्री ट्रायल के तहत उनको रखा हुआ है पाबंद सलासिल, एक सिविलियन को मिलिट्री ट्रायल के तहत आप कर ही नहीं सकते हैं। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें जो हैं ये खोलनी पड़ेंगी और जुडिशरी को अपना मौक़िफ़ लेना पड़ेगा। एक लैटिन की वो एक फ्रेज़ है, उसको कहते हैं कार्पे डीएम, सीज द मोमेंट। ये वो मौका है जहाँ पे आपने अपने जो फंक्शन है रियासत का वो आपने डिफाइन करना है कि कौन सा इदारा कहाँ पे काम करेगा। सर क्या जुडिशल कमीशन की आप डिमांड कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और चीफ देखिए, हम जस्टिस काजी सुप्रीम फायद ईसा कोर्ट साहब के से हवाले से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील से हमने बताया हुआ, हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बने। जो सबसे ज़्यादा तशवीश का बायस है वो ये नहीं है सिर्फ कि इंटरफेरेंस हुई है, बट साथ साथ जज साहिबान ने ये कहा कि इंटरफेरेंस हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट करे। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई तो इसी तरह पेशावर में हुई होगी, इसी तरह लाहौर में हुई थी, इसी तरह सिंध और बलूचिस्तान में हुई, लोअर कोर्ट्स में देखा, और लोअर कोर्ट्स में हुई है। लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। ये सियासत का नहीं, ये आवाम की बुनियादी हकूक़ और 25 करोड़ आवाम के हकूक़ और ये जो आइन का मसला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये हर हाल में इस मैटर को अंजाम तक पहुँचाना। सर हामिद खान साहब ने इस्तीफे का मुतालबा किया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो क्या ये तहरीक इंसाफ का मुतालबा है या सिर्फ अकेले का मुतालबा है? देखिए, फ़िलहाल उन्होंने मुतालबा किया है, तो अगर उन्होंने मुतालबा किया है तो सही है। एक बात तो ज़रूर देखनी है कि अगर जज साहब के सामने कोई नोटिस लेके आ जाता है जज साहबान को प्रोटेक्शन देना, तो ये सारी अदलिया का है। फ़िलहाल ये उन्हीं का मुतालबा है। ठीक है, तहरीक इंसाफ अदलिया के साथ करिए। और क्या आप करने जा रहे हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ का नाम ही तहरीक इंसाफ है, तो हम हमेशा इंसाफ के लिए खान साहब जेल गए हैं, अदलिया की आज़ादी के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट की एग्जिस्टेंस के लिए, ये इंसाफ के तकाज़ों के लिए, ये आइन के लिए है। और वो सिर्फ ये नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने दिया, लेकिन इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट की जज साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने भी रिज़ाइन किया हुआ है। तो ये मैटर बहुत सीरियस है, आवाम के एतमाद का मसला है इस बात पे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ज़रूर एक्शन लेना होगा और इस मकसद को, इस इशू को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना होगा। इसमें पंचायत जैसे फैसले नहीं होने चाहिए। एक और बता दें, सवालात उठाए जा रहे हैं। काजी फायद ईसा साहब ने मुलाकात की अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ से इस फुल कोर्ट बुलाने से कबल, उसके ऊपर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। देखिए, ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद है, किससे मिलना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि जिससे भी चीफ जस्टिस मिले, चीफ जस्टिस अपने जो इंडिपेंडेंस है उस पर आँच नहीं आने देंगे इस मरतबा। जब उनके जजेस साहिबान ने बोला है और ख़ुद कंप्लेनेंट बन के उनके साथ दरख्वास्त आई है, अगर चीफ जस्टिस साहब से बड़ी तवक्को इंशाल्लाह वो इसमें इंसाफ करेंगे। बुकला तहरीक चलेगी इस बार या नहीं चलेगी? मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट खुद एक्शन करेगी। ईद से पहले फैसला देख रहे हैं आप, ये जो केसेस चल रहे हैं? अल्लाह करे हो जाए, उम्मीद है इंशाल्लाह। उम्मीद